नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कल कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया, लेकिन सबसे अहम बात ये कि विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज की मांग हुई। वहीं बिहार प्रदेश में मानसून आ चुकी है और पहली बरसात में सरकार की जो सिस्टम है उसका पोल खुल चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। शकील साहब, पहले तो आपसे ये प्रश्न है, विशेष पैकेज और विशेष दर्जा को लेकर कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई और गंभीरता से ये चर्चा हुई है कि विशेष पैकेज बिहार को मिलनी चाहिए। जनता दल यू के कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और संजय झा जी को जिम्मेदारी मिली है, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे। विशेष बात हम सब लोगों के लिए भी है जी। इसलिए कि यह जो डिमांड है, यह डिमांड पहले भी थी जनता दल यू की, जब वो भाजपा के साथ थे, जब नहीं थे, फिर चले गए, हमेशा से रही है। इस पर तो करोड़ों सिग्नेचर उन्होंने करवाया विशेष राज्य के दर्जा के लिए। दिल्ली गए, इनकार कौन कर रहा है? इनकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका चरित्र ही झूठ बोलने का है, धोखा देने का है, लंबा लंबा फेंकने का है, उससे जनता दल यू क्या उम्मीद कर सकती है? यह देखने वाली बात है। क्योंकि यह जो सरकार बनी है दिल्ली में, वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई है, विरोधाभास से भरी हुई है। 4% माइनॉरिटी के रिजर्वेशन काटना चाहती है, हटवाना चाहती है। वहाँ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मानना चाह रहे हैं और आरक्षण का फैलाव करना चाहते हैं। 69% उसका दायरा बढ़ना चाहिए सुविधा मिलने में। इन दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जनता दल यू, जो कि एक अहम भूमिका में है, उसकी यह भूमिका कॉम्प्रोमाइज्ड होगी या वो अपनी इस भूमिका को सही तौर पे निभाएंगे, यह देखा जाएगा। ये कहीं हास्यास्पद तो नहीं रहेगा या एक सीरियस मैटर है? नहीं, जिस तरीके से कल गंभीरतापूर्वक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्ताव लेकर आया संजय झा को, और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसके ऊपर सोचनी चाहिए और विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज बिहार को मिलनी चाहिए। बड़ी गंभीरतापूर्वक जदयू है इस बार। तो अच्छी बात है। जनता दल यू अगर एक प्रेशर का रोल प्ले कर रही है तो करे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिनके साथ गए हैं वो ताकत इनको कभी भी ठीक से चलने नहीं दी। इनके किसी डिमांड को मानेंगे नहीं। और जो सरकार बनी है दिल्ली में, वो कंट्राडिक्शन की है। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने जनता दल यू को कमज़ोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के छोड़ा ही नहीं 2020 के चुनाव में, वो एक कंट्राडिक्शन है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बने हैं। मांझी जी के साथ क्या रवैया रहा है, क्या रिश्ता रहा है नीतीश जी का और उनका, वो हम सब लोग देख रहे हैं। तो एक बिहार की जो पार्टियां भाजपा के साथ शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी धूर्त पार्टी, लंबा लंबा फेंकू पार्टी, क्या ट्रीटमेंट करेगी वो देखना है। इस टॉपिक से इतर अगर हम बात करें बारिश की, पहली बारिश हुई मानसून की, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बरसात हुई, सरकार की जो सिस्टम थी उसकी पोल खुल चुकी है। खुलना ही था। कौन लोग हैं सरकार में? पूरा तंत्र चौपट हो चुका है। पटना अगर लीजिए, पटना म्यूनिसिपैलिटी, पटना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के, पटना के एमएलए एमएलसी भाजपा के, भाजपा डोमिनेटेड पटना, म्यूनिसिपैलिटी डोमिनेटेड भाजपा, और तब पर यह हालत है। सिर्फ उसकी एक वाहिद वजह है, बेईमानी, बेईमानी, चोरी। ये सवाल था कि जिस तरीके से पटना में, खासकर राजधानी में, भाजपा कई दशक से जहाँ समझिए तो बीजेपी के विधायक और सांसद है, लेकिन कब तक राजधानी वासियों को पानी का दंश झेलना पड़ेगा, रोड पे पानी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस आता नहीं है, चोरी चकारी करने वाली पार्टी है, फेंकने वाली पार्टी है, लंबा लंबा भाषण देना, डिवाइड एंड रूल करना, पोलराइज करके सियासत करना कि सारी बुराइयां छुप जाएंगी, पोलराइज कर दो समाज को, बांट दो। तो ये कब तक चलेगा? ये पटना की जनता को और बिहार की जनता को बार बार ये सोचना पड़ेगा कि वो कौन लोग होंगे जो सही मुद्दे को रखेंगे और सही बात कहेंगे। जैसे राहुल गांधी है, सीधे दिल के आदमी हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग सीधा तरह से अपना बात करते हैं और सीधी तरह से राजनीति करते हैं। शकील साहब, एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे।
चूँकि आप कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, विधानसभा में अपने बातों को निष्पक्षता से रखते हैं। हमारा ये सवाल है आपसे, जिस तरीके से मानसून आने से पहले 1.5-2 मंथ पहले हमने देखा है, कई बार देखा, कई जगह पुल पुलिया की घटनाएं घटने लगती है, नाली का जो है वो खोदने का काम शुरू होता है। आखिर पहले ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं? पहले देखिए, जो स्थिति है, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ रोड, निर्माण कार्य में जितने भी मंत्रालय लगे हुए हैं, उनको अपने यहाँ के बेईमानी की सफाई करनी पड़ेगी। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंजीनियर के द्वारा दिए हुए डिज़ाइन को ज़मीन पर उतारने के लिए जो एजेंसीज़ लगी हुई हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप है, उसके साथ बैठ करके इनको तय करना पड़ेगा। क्योंकि आप कमज़ोर मटेरियल से सामान बना रहे हैं, कमज़ोर मटेरियल से पाइलिंग कर रहे हैं, कमज़ोर जो आधिकारिक लोहा, छड़ और उसमें जो रेशियो है, अगर आपने उस अनुपात में उसको नहीं किया, जांच बढ़नी चाहिए। अब दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, घूस घास थोड़ा कम होना चाहिए जी। आप मैनेजमेंट थोड़ा कम कीजिए। ये तो देखा जा रहा है कि जिसके ज़रिए बनाए गए पुल गिर गए, फिर से उसको दे दिया जी। कौन अधिकारी था, टॉप से लेके बॉटम तक कौन लोग रहे, कौन लोग का घालमेल है, यह देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरकार बना लेना और सरकार चलाना दो विभिन्न बातें हैं। देखिए, आप सुन रहे थे शकील अहमद साहब को, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। इन्होंने अपनी बात निष्पक्षता से रखी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को जिस सिस्टम है उसमें भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। टेंडर होते हैं, जिन ठेकेदार को दिया जाता है काम, पुल गिर जाती है, लेकिन फिर से उन्हें रीटेंडर करके उन्हें दे दिया जाता है। एक गंभीर विषय है ये है कि प्रदेश में आखिर लोग कब तक इस चीज़ का दंश झेलेंगे। जैसे बरसात आते ही लोग रोड पे पानी आ जाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 और मेरे सहयोगी मदन के साथ मैं संजय पटना।